एक आंगन में काफ़ी लोग खड़े हुए थे। कुछ लोग इसमें रिश्तेदार भी थे और कुछ लोग आसपास के भी थे। इन्हीं में एक बेटा भी था और एक बाप भी था। बाप की उम्र थी 50 साल और बेटे की उम्र थी 30 साल। बाप बेटे के पैरों में गिरा हुआ था और गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, उससे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही हाथ जोड़कर वो लोगों से भी माफ़ी मांग रहा था, उनके सामने भी वो गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन बेटे ने उसकी एक ना सुनी और उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब इस आपबीती को सुना तो वो सन्न रह गई। उसने सोचा कि इतने महीने से जो कृत्य इस घर में चल रहा था वो उसने कभी नहीं सोचा होगा। नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव। आज लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है क्राइम हिस्ट्री। इसके जरिए मैं आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू कराता हूं। एक ऐसी सच्ची घटना आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यह घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा की तहसील डिडोली की, जहां एक परिवार खुशहाल ज़िंदगी अपना व्यतीत कर रहा था। इस परिवार में माँ, बाप, 2 बेटी और 2 बेटे भी थे। बेटों की शादी हो जाती है और बेटे दिल्ली चले जाते हैं अपनी पत्नियों को लेकर, जिसके बाद वहाँ पर वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। माँ बाप भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। तभी जून का महीना आता है जिसमें दोनों बेटे दिल्ली से अपने माँ बाप के पास आ जाते हैं और उनके साथ ज़िंदगी खुशहाली से व्यतीत करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों भाभियों की नज़र अपनी छोटी ननद पर पड़ती है जिसकी उम्र 14 साल है। वो कुछ उदास है और कुछ बोल नहीं रही होती। तो दोनों भाभियाँ कहती हैं कि आप ऐसी तो नहीं थी, हमेशा बोलती थी, लेकिन कुछ दिनों से हम आपको देख रहे हैं कि आप कुछ बोल नहीं रही, आप उदास हैं। लेकिन वो ननद उनके कोई भी उत्तर का जवाब नहीं देती। वो चुपचाप रहती है, वो उनके सामने कुछ नहीं बोलती। भाभियाँ बार बार पूछती हैं लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ दिन बीतते हैं। जब घर के एक दिन सभी सदस्य बैठे होते हैं तो बड़े बेटे की नज़र अपनी छोटी बहन पर पड़ती है और वो देखता है कि उसकी छोटी बहन का जो पेट है वो सामान्य से ज़्यादा मोटा हो गया है, जिसकी सूचना वो अपनी माँ को देता है। माँ को बताता है। वो कहता है कि माँ, मेरी बहन का जो पेट है वो सामान्य से थोड़ा मोटा हो चुका है, शायद कोई बीमारी है, आप पता करिए। माँ भी इस बात को सुनकर सन्न रह जाती है। वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो अपनी बेटी से इसके बारे में पूछती है तो बेटी उस टाइम भी चुप रहती है और कुछ नहीं बताती। कई बार पूछने पर फिर वो चुप रहती है और उनके सामने भी वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन माँ भी बार बार उससे पूछती है और कहती है कि बेटा, जो भी तेरे साथ हुआ है उसे बता दो, हम इसका समाधान करेंगे। तो बेटी माँ के सामने रोने लगती है और अपनी आप बीती उसको सुनाती है। वो कहती है कि माँ, कुछ दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसी के कारण मैं उदास हूँ और कुछ खा भी नहीं रही। जब माँ को ये बात पता चलती है तो माँ अपने बड़े बेटे के साथ उसे हॉस्पिटल दिखाने के लिए भेजती है, जहाँ डॉक्टर की निगरानी में उसका परीक्षण कराया जाता है, यानी मेडिकल जांच कराई जाती है। एक लेडीज़ डॉक्टर की देखरेख में ये जांच कराई जाती है। तो लेडीज़ डॉक्टर जांच के बाद जो बताती है उसको सुनकर वो दोनों सन्न रह जाते हैं। वो बताती है कि आपकी बहन 3 महीने से गर्भवती है। इस बात को सुनकर भाई और बहन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सन्न रह जाते हैं, सोचते हैं ये कैसे हो गया। वहाँ से जैसे तैसे वो निकलकर घर पहुँचते हैं। घर पर यह घटना सबको बताई जाती है। सबके होश उड़ जाते हैं और सब सोचते हैं ये कैसे हो गया। फिर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ फिर भी अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। बेटी बहुत देर तक चुप रहती है
कुछ नहीं बताती, लेकिन फिर भी माँ बार बार पूछती है कि बेटी तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। बेटी रोती है और अपनी जो भी आप बीती है उन्हें बताती है। वो कहती है कि मेरे अब्बू ने 6 माह तक मेरे साथ ये कृत्य किया है जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकती। वो कहती है कि मेरे अब्बू मेरे साथ 6 माह तक वो गंदा घिनौना कृत्य करते रहे। वो बताती है कि एक दिन उसके अब्बू उसके कमरे में आते हैं और उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। उसके बाद उसे इतनी कठिन यातनाएं दी जाती हैं कि उसके लिए उसे मजबूर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती है और उसे मारा पीटा भी जाता है। फिर उन्हें इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि वो उसके लिए हाँ कर देती हैं। 6 महीने तक ये घिनौना काम चलता रहता है। इस बात को सुनकर घर वालों के होश उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। ऐसा वहाँ पर उस घर में 6 माह तक उस बेटी के साथ होता रहा। ये बात पूरे रिश्तेदारी में फैल जाती है। इसमें 2 पक्ष बढ़ जाते हैं। एक पक्ष कहता है कि इस घटना को यहीं दबा दिया जाए, एक पक्ष कहता है इसको यहीं समाप्त कर दिया जाए। लेकिन बड़ा बेटा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा। वो अपने बाप को बुलाता है और बाप के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाता है और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना देता है। जब डिडोली थाना क्षेत्र के एसएचओ सुनील कुमार मौके पर पहुंचते हैं और उन्हें ये आपबीती बताई जाती है तो वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं कि 6 माह तक एक 14 साल की बच्ची तक के साथ ये कृत्य होता रहा। आप खुद सोचिए, एक बाप एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ वो कृत्य करता रहा और वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बाद उसका दोबारा से एक मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, यानी मेडिकल जांच कराई जाती है जो पुलिस की देखरेख में की जाती है। उसमें भी वही निकलता है जो पहली जांच में निकला था, यानी कि वो लड़की 3 महीने की गर्भवती निकलती है। जिसके बाद बाप को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, मुकदमा दर्ज करने के बाद बाप को जेल भेज दिया जाता है और बेटी बताती है कि जब उसका बाप उसके सामने आता था तो वो थर थर काँपने लगती थी। यानी उसको अपने पिता से इतनी घृणा हो चुकी थी कि जब भी वो उसके सामने आते थे तो उसका पूरा शरीर काँपने लगता था। इसके लिए पुलिस वाले उसकी एक काउंसलिंग भी करवाते हैं, यानी काउंसलिंग के ज़रिए उसे उस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। जिसके बाद वो बताती है कि किसी न किसी बहाने से उसके पिताजी उसे अपने कमरे में बुलाते थे, चाहे वो खाने का बहाना हो, चाहे वो चाय का बहाना हो, चाहे वो पानी का बहाना हो। और वो जब सामान लेकर उनके कमरे में जाती थी तो उसके पिता यानी उसके अब्बू उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी हाथ लगाते थे। आप सोचिए ये कितनी घिनौनी हरकत जो एक पिता अपनी बेटी के साथ कर रहा है। आप सोचकर भी, मुझे बोलकर भी उस पिता के बारे में घृणा हो रही है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि एक 14 साल की बेटी के साथ ये घिनौना कृत्य 6 महीने तक होता रहा। इसके बाद काउंसलिंग के जरिए उसको सदमे से बाहर निकाला जाता है और कोर्ट में भी एक याचिका दायर की जाती है कि इसका गर्भपात कराया जाए। कोर्ट से फैसला आता है और उसका गर्भपात करा दिया जाता है और एसएचओ भी अपने बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्दी करने का आश्वासन देते हैं और कार्रवाई करवाते हैं। बेटी जब सदमे से बाहर निकल आती है और ये कृत्य जब सबके सामने आता है तो आप खुद सोचिए कि एक बाप ने अपनी 14 साल की बेटी के साथ ये कृत्य कैसे किया और वो 6 महीने तक वो कृत्य करता रहा। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो एक नाबालिग यानी उसकी जो बेटी है ये कृत्य वो उसके साथ कर रहा है। यानी एक मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है और हमें और आपको झकझोर देने वाली ये घटना है। ऐसी ही घटना
मैं हमेशा आपके साथ खबर एक्सपर्ट के स्पेशल शो क्राइम हिस्ट्री में आपके सामने ये सच्ची घटनाएं लेके आता रहूँगा। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट देना ना भूलिए, जिससे मुझे अपनी वीडियो के जो कमेंट हैं उससे मालूम पड़े कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपके पास मेरा उद्देश्य इन वीडियो के जरिए केवल इतना ही उद्देश्य है कि आपके पास ये ज़रूरी जानकारियाँ पहुँचें और आप सतर्क हो सकें।